राजस्थान के जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया, लेकिन सियासी जानकारों की नज़रें मंच पर मौजूद वसुंधरा राजे पर थीं। सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी मंच पर करीब 1 घंटे रहे। इस दौरान उनके समीप ही वसुंधरा राजे बैठी थीं, लेकिन पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के बीच किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हुई। मोदी की सभा पर सबकी निगाहें थीं और सबसे ज्यादा लोग पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर नजर जमाए थे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचने के कुछ मिनट पहले पहुंचे, लेकिन मंच पर पीएम से उनकी कोई दुआ सलाम नहीं हो सकी। वहीं सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चुनाव में वसुंधरा राजे के साइडलाइन करने का तनाव साफ दिख रहा है। वसुंधरा राजे खफा और बिखरी दिखाई दे रही हैं। पीएम के आने से पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचे, उन्होंने माइक केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत को थमा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक कुछ मिनट पहले ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मंच पर थीं। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत को छोड़ दिया जाए तो आधिकारिक रूप से केवल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ही सभा को संबोधित करते नजर आए। जनसभा को संबोधित करने के बाद मंच पर अपनी सीट पर लौटने के क्रम में पीएम ने मंच के सामने बनी फूलों की रंगोली को देखा और उसकी तारीफ की। हालांकि जब शेखावत उसके बारे में बताने लगे तो राजे उनके पीछे थीं। इस दौरान सूरसागर के विधायक सूर्यकांत व्यास राजे के कहने पर आगे आए। इस दौरान सूर्यसागर से विधायक सूर्यकांत व्यास राजे के कहने पर आगे आई और उन्होंने पीएम से बात की। बता दें कि सूर्यकांत व्यास जोधपुर से कई बार लगातार विधायक का चुनाव जीत चुकी हैं। हाल ही में सीएम गहलोत की तारीफ कर केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत के निशाने पर आ गई थीं। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प ये होगा, क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाती है या फिर कोई और एक नया चेहरा सामने लेकर के आती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।